बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज शाज़िया बाजी आपसे चालू करते हैं। ठीक है, अपन ने चार पांच टाइप का फ्रैगमेंट्स किए हैं। तो पहला जो किए थे वो था इदाफा। इदाफा के बारे में एक्सप्लेन कर लो। इदाफा मतलब मुदाफ मुदाफ इलैही। शाज़िया बाजी। हाँ। हेलो। हाँ, मुदाफ मुदाफ इलैही क्या होता है और अरबी में अपन इसको कैसा पढ़ते हैं, कैसा समझ में आएगा अपने को। वापस बोलिए ये, यानी कि दिया है, स्क्रीन पे दिया हुआ है, आराम से देख लो। मेरी स्क्रीन आ नहीं रही है असल में। देखती हूँ। आई अच्छा, आई। ठीक है। हाँ। हम्म। क्या बताने, मुदाफ वाला बताने का? हाँ, मुदाफ इलाई। क्या होता है मुदाफ मुदाफ इलैही। याद भूल गई। नहीं, कोई नहीं। ऐसा कोई भी चीज का ऐसा मैंने। कब्जा होता है या ताल्लुक। ठीक है। हाँ, ताल्लुक। ओनरशिप, हाँ हाँ। कब्जा या फिर हम्म। ऐसा ओनरशिप या मलकियत। हम्म। और फिर या तो ऐसा ताल्लुक या फिर रिलेशन। हाँ हाँ, इसे बताया ताहा का भाई जिदान। हाँ हाँ तो मुदाफ जो है हाँ कंडीशन। हाँ। तो ये जो ओनरशिप या मलकियत, ये प्रॉपर्टी जो ओन होती है और जो ओनर है ना। और फिर हाँ ऐसा तहा का भाई के मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है, और उसका और हाँ। दूसरे बंदे का क्या रिलेशन है। हम्म। ठीक है। हाँ तो हाँ। मुदाफ अपने को कैसा पता चलेगा कि ये वर्ड जो है ये मुदाफ है। मुदाफ जो है लाइट रहेगा, ऐसा कुछ है। हाँ, मुदाफ लाइट रहेगा हमेशा, और अल नहीं और रहेगा उसमें उसमें। अल अल नहीं रहेगा। हाँ। और मुदाफ इलैही मुदाफ इलैही जर रहेगा। हमेशा जर और रहेगा। जर रहेगा। हाँ बस और कुछ नहीं है उसमें। अल भी रह सकता है हाँ उसमें, नहीं भी रह सकता है, दोनों हो हाँ। सकता है। ठीक है। हम्म, और यहाँ हाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, और इंग्लिश में हाँ। था मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर अपन ने हर्फ जर पढ़े थे। हर। हाँ। हर्फ जर क्या होता है। उबा ता काफ लाम हम्म वाओ। हम्म मिन फी अन अला हम्म हत्ता इला। ये क्या करता ये है। अगला वर्ड को जर कर देगा। हाँ, एकदम सिंपल। फिर और हर्फ नसब पढ़े थे। हर्फ नसब। हाँ। हम्म इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बि अन्ना, लेता, लकिन्ना, लअल्ला। हाँ, ये ये अगले हर। वर्ड को नसब कर देगा। और मौसूफ सिफा। मौसूफ सिफा क्या होता है। ये इसकी सिफत बताते हैं। जैसे हाँ जैसे मौसूफ जो रहता है, एक बताया था कि ओल्ड रेड कार। हाँ तो ओल्ड जो है वो मौसूफ हो जाएगी उसकी। नहीं, कार जो है वो मौसूफ होएगी, उसकी हाँ सिफत जो है रेड रहेगी। हाँ। ओल्ड भी एक अलग सिफत है, और हाँ, ये भी ओल्ड एक और अलग रेड। हाँ सिफत है। हाँ। ठीक है। दो के अलग अलग मतलब, सिफत है। हाँ, के मतलब एक कलर वाला सिफत बता रहा है, हाँ, और एक और पुराना। एक ऐसा मतलब कंडीशन वाली सिफत बता रहा है। ठीक है। हाँ अब अरबी हाँ। में अपने को कैसा पता चलेगा कि अरबी ये में मौसूफ सिफा है। ये- इसका दोनों का जो साथ में होता है, जो आखिर तक। क्या क्या। ये नसब और वो दोनों कुछ साथ में रहता है क्या? हाँ, जो चार प्रॉपर्टी है जो अपन ने सब वो के दोनों बारे में साथ में देखे थे। मिक्स मैच होते रफा हैं। नसब जर जैसा एक हो गया,
और फिर ऐसा हाँ काउंट हो गया 1 2 या 3 से ज्यादा, हाँ हाँ हाँ। और फिर जेंडर, और फिर ऐसा टाइप के प्रॉपर है या हम्म। कॉमन या खास या आम, ये सब चीज हाँ मैच होनी चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि ये दो चीज मौसूफ सिफा है। ठीक है। मौसूफ। हाँ। फिर एक लास्ट और जो अपन ने दूसरा पढ़े थे, इस्मो, इस्मुल इस्मो इशारा। इशारा, इशारा करने के लिए। हम्म। प्लस अल। प्लस अल। हाँ अल जो लगाते हैं, अरबी वाला अल यहाँ पे लिख हाँ देता हूँ हो। हाँ। ठीक है। तो ये होता है, तो हाँ क्या होता है इस्मुल इशारा और अल। इस्मुल इशारा। हम्म। अरे, इस्मुल इशारा नाम से क्या लग रहा है, क्या चीज है ये? इशारा मतलब कर, हाँ इशारा करता हाँ। है। कैसा इशारा करते हैं अपन, किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये घर, वो हाँ वो। चीज है ऐसा। हाँ हाँ, ये इधर, हाँ। वो सब, हम्म। ये सब, ये जो हाँ चीजें हैं, ये इस्मुल इशारा है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। इस्मुल इशारा, ऐसा मतलब उसके साथ अगर अल लगा हुआ रहेगा, हाजा, और हम्म, फिर यहाँ पे जैसा अल लगा हुआ है, अल बैतू। हाँ हाँ ठीक है, हाजल बैतू। ठीक है। तो ये हाँ। ये एक घर। ऐसा फ्रैगमेंट रहेगा, एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा, पूरा सेंटेंस नहीं रहेगा, एक ऐसा फ्रैगमेंट रहेगा कि ये घर, बस यहाँ पे मैं रोक दिया हूँ, हम्म यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम्म। और अगर अल नहीं रहेगा, ठीक है, तिल हाँ का आयातुन, अरे एक सेकेंड, तिल का आयातिन। ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी आयतें हैं, यहाँ पे अल नहीं था ना, तिल का हाँ। आयातिन में, यहाँ पे कैसा, हाजा बैतुन, अपन ने दो हम्म। टाइप के वर्ड्स पढ़े थे, खास हाँ और आम, है ना? तो खास हाँ। में अल लगता है, और जो खास नहीं रहता है तो अल नहीं लगता है, तनवीन आती है ना? हम्म। तो यहाँ पे हाजल बैतू जो है, उसको अपन ऐसा, जब उसको उर्दू में तर्जुमा लेंगे तो उसका तर्जुमा ऐसा, ये घर, ऐसा आएगा। और जब अच्छा। इस्मुल इशारा रहेगा कि तिल का मतलब वो, ठीक है, और आयात मतलब हाँ। के आयतें, वो ठीक आए है, थे। तब ये एक हम्म जुमला बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा, अगर अल नहीं हम्म। रहेगा तो। ठीक है। ये वो अगर सारी अल नहीं आयतें रहेगा हैं। तो ये अच्छा, हाँ हाँ अगर अल नहीं रहा तो पूरा जुमला बन जाएगा। हाँ, वो सारी आयतें हैं। ठीक है। हाँ। अगर अल रहेगा तो वो पूरा जुमला नहीं बनेगा, वो ऐसा अच्छा। फ्रैगमेंट रहेगा। ठीक है। हाँ समझा ना, ये सब फ्रैगमेंट्स, ये रिव्यू करना है शाजिया बाजी। हाँ। मैंने आज इतना थोड़ा आधा देखी थी, आज जो वीडियो था ना, हाँ अब जो पिछले हफ्ते का था तो वो थोड़ा हाँ देखी थी। हाँ। और ये सब प्रोनाउन रिव्यू किए, हाँ। प्रोनाउंस रिव्यू किए। नहीं, मैंने यार तक नहीं आई, दूसरे काम ही चली गई थी इसलिए वो ठीक करी है। नहीं, उसके आगे वाला स्पेशल मुदाफ जो था ना, हाँ हाँ। वो वाला। ठीक है ठीक है। तो एक हम्म। बार ये सब लोग ऐसा म्यूट से निकल जाओ, ये एक बार ही पढ़ते हैं सब लोग। फौका, तहता, दूना। फौका, tahta, दूना। कबला, बादा, बैना। कबला, बादा, बैना। इंदा, मा, हौला। इंदा, मा, हौला। अमामा, खल्फा, लदुन। अमामा, खल्फा, लदुन। कुद्दामा, वराआ। कुद्दामा, वराआ। और फिर लास्ट में बादु कुल्लु गैरु अय्यु। बादु, कुल्लु, गैरु, अय्यु। ठीक है।
तो ये ऐसा स्पेशल हम्म। मुदाफ है जो अपन ने देखे थे। ये कभी भी आएंगे तो ऐसा मतलब 99% टाइम्स ऐसा मुदाफ अलैहि, इसका नेक्स्ट वर्ड जो रहेगा वो मुदाफ इलैहि रहेगा। ये हम जब भी आएंगे तो एज मुदाफ ही आएंगे, वो हमेशा ऐसा मुदाफ ही रहेंगे 99% टाइम्स। ठीक है। और ऐसा मतलब अपन ने एक एग्जांपल देखे थे ये चीज का, इन्नल्लाह बेशक, इन्ना हर्फ जर, हर्फ नसब, और ये अगले वर्ड को नसब करता है। ठीक है। ठीक है। तो इन्नल्लाह, ये ऐसा मतलब लफ्जल जलाला को नसब किया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, मा, मा अपन ने यहीं पे पढ़े है, मा मतलब साथ। और ऐसा साबिरीन के सबर करने वाले, जो साबिरीन उनको सबर करने वाले उसका तर्जुमा होता है। ठीक है। तो बेशक अल्लाह, और हमने ऐसा मुदाफ मुदाफ इलैहि के केस में जैसा देखे थे, सबर करने वाले जो है वो अपना मुदाफ इलैहि उसका अपन फोन आ रहा है रे। उर्दू में पहला लिखते हैं, और फिर ऐसा सबर करने वालों के साथ है। ठीक है। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस वाला चीज अपन ने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन ऐसे एक एग्जांपल हमने देखे थे स्पेशल मुदाफ का। ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा मुदाफ मुदाफ इलैहि अपन ने ऐसा प्रोनाउंस के केस में देखने का चालू किए थे। ठीक है। जैसा अभी किताबुल्लाही के अल्लाह की किताब, तो यहाँ पे किताब जो है नॉर्मली ये किताबुन रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैंने किताबू लिखा हुआ हूँ, अगर किताबू है वो, तो वो लाइट है और उसके अंदर अल नहीं लगा हुआ है, किताबू। और फिर जो लफ्जल जलाला है, वो लफ्जल जलाला जर है, तो इसको अपन मुदाफ मुदाफ इलैहि बोल सकते हैं। किताबु मुदाफ और लफ्जल जलाला मुदाफ इलैहि, और इसका तर्जुमा बनेगा अल्लाह की किताब। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा मतलब यहाँ पे रसूल भी लिख सकता हूँ मैं, रसूली, या रसूलिन, या अर रसूली, ऐसा कोई भी ऐसा जर फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे ऐसा उसकी जगह पे वो दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कुछ इसमें ऐसा वो नहीं है। अब ये चीज जो आती है कि जब अपने को किसी और के बारे में बात करना है, जो जैसा मतलब प्रोनाउंस यहाँ पे यूज करना है, जैसा उसकी किताब, उसका घर, उसकी पेन, जो भी ऐसा मतलब अपने को बोलना है कि तेरी किताब, तुम दोनों की किताब, तुम सब की किताब, ये सब अपने को बोलना है, तब वो केस में अपन अटैच्ड प्रोनाउन यूज करते हैं। और यहाँ पे अपन ने ये चीज ऐसा लास्ट क्लास में भी किए थे, लेकिन थोड़ा और यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ मैं। जो अपन ने प्रोनाउंस किए थे, अपना रफत बाजी, आपको याद है क्या? प्रोनाउंस दमीर, हुआ, हुमा, हुम, सिमरा। हाँ हाँ, प्रोनाउंस सुना सकती है क्या, जो अपन ने प्रोनाउंस किए हाँ थे? हाँ, हाँ। सुना। हुआ, हुआ, हुमा, हुम, हम्म। हिया, हुमा, हुमा, हुन्ना, हम्म। अंता, अंती, अंत, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हाँ, बस इतना ही है। शाजिया बाजी, आप भी आ गए हो ऑफिस से, एक बारी आप भी सुना दो प्रोनाउंस। हुआ, हेलो। हुमा, हुम। हाँ। हम्म, वा हुमा हुम, हाँ। या हुमा हुन्ना, हाँ। अंता अंतुमा अंतुम, अन, अन, अंती अंतुमा अंतुन्ना, हाँ। अना नहनु। हाँ, एक नंबर। अभी अटैच प्रोनाउन सुनाओगे, हुआ का क्या होगा? वो वाला बराबर से नहीं याद है। ठीक है, अच्छा मतलब बता दो, हुआ, हुमा, हुम, ये सब का। हुआ हुआ वो का। वो हाँ।
हुआ का वो, हाँ कुमा का वो दो, और हाँ हुम का वो सब। हाँ। और फिर? फिर हिया का वो फीमेल के लिए, हुमा हाँ का वो दो, और हुन्ना के लिए वो सब। हाँ, फीमेल के लिए हुन्ना, वो सब फीमेल। हाँ, ठीक है। फीमेल के लिए। हाँ। फिर नेक्स्ट। अंता तुम, हम्म। अंता तुम, तुम अंतुमा, दो। तुम दो, हाँ तुम दो, अंतुम, तुम सब। फिर हाँ। फीमेल के लिए अंती तुम, हम्म। और अंतुमा तुम दो, मेल के हाँ, लिए अंतुन्ना, तुम सब फीमेल फीमेल के के लिए। लिए। हाँ हाँ, अना मैं, और हाँ। नहनु हम सब। एक नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे कजिन्स जो अटैच्ड वाले हैं, जो अपन ने अभी आपने सुना है वो शाज़िया वो सब ऐसा रफा फॉर्म में है। ठीक है। उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, कि वो खुद से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो हुआ ऐसा रफा फॉर्म में रहेगा। ठीक है। और हम्म। उसका जो कजिन है, जो अपन ने देखे हैं, वो ऐसा वर्ड के एंड में अटैच होता है। ठीक है। तो उसको हाँ। अटैच प्रोनाउन बोलेंगे, हुआ का हु। ठीक है। हम्म। क्योंकि अभी यहाँ पे अपन जब मुदाफ मुदाफ इलैहि पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताबुल्लाही, तो यहाँ पे लफ्जल जलाला जर है ना। हाँ। तो यहाँ पे ये जो जर है, यही जर को अपने को किताब के साथ यूज करना है, उसकी बोलने के लिए। हम्म। अपन हुआ नहीं यूज कर सकते, तो किताबुहु इसको अपन करेंगे। किताबु जो अपना लाइट है, इसमें अल नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो हु है, ये अपना हुआ का कजिन अटैच्ड फॉर्म में, और ये अपना जर है। जो जर के लिए अपन ने जो ब्लू कलर किए है, वही ब्लू कलर यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है। हम्म। तो जर के लिए ब्लू, नसब के लिए ग्रीन। और ये जो हु है, ये नसब में भी यूज होता है, नसब में भी हु है, और जर में भी हु है। ठीक है। हम्म। और हुआ जो है वो ऐसे ही नॉर्मल हुआ इंडिपेंडेंट रहेगा, ये अटैच रहेगा, इसके लिए मैंने पीछे एक ऐसा लाइन बनाया हूँ। ठीक है। फिर अभी अल्लाह का घर है। अब बैतुल्लाही, बैतु लाइट, इसमें अल नहीं है, और लफ्जल जलाला अपना मुदाफ इलैहि जर है, और इसको अपन तर्जुमा में लिखेंगे अल्लाह का घर। अब मेरे को बोलना है उन दोनों का घर, तो मैं यहाँ पे हुमा का कजिन देखूंगा कौन है। हुमा का कजिन हुमा ही है। हुमा ही है। हुमा रफा में है ये, और अटैच वाले इसमें नसब और जर के फॉर्म में रहेगा, तो ये बैतु हुमा। ठीक है। हम्म। और फिर हुम जो है, उसका कजिन हुम ही है, और हम्म। फिर रसूल हुम, उन सब का रसूल। ठीक है। हम्म। और फिर हिया, हिया का कजिन हा, तो हाँ। यहाँ पे क्या बनेगा, किताबुहा, उसकी किताब। यहाँ पे लेकिन उसकी के इसमें उस फीमेल की किताब। ठीक है। समझ रहे ये सबको? हाँ। रफत बाजी, तुबा। हाँ। फिर हुन्ना का कजिन हुन्ना ही है, तो किताबु हुन्ना, वो सब की किताब। ठीक है। ये वाला बता तुबा, ये वाला क्या हुआ? हाँ भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। मैं थोड़ा काम भी कर रही हूँ किचन में, समझ भी रही हूँ। ठीक है ठीक है। किताबुका, ये तुबा, ये वाला बता। ये वाला मैं हाँ हाँ। बताई थी मैंने। हाँ हाँ, अभी बता ना। फिर से बता दे। क्या बताओ इसमें। किताबु का इसका तर्जुमा क्या होगा? उर्दू में कैसा किताब, बोलेंगे इसे? हाँ। किताब और आगे। किताबु का। का हाँ, का। अंतर का कर देना ना कोई। हाँ हाँ, अंता का कजिन है का। नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहे?
यहाँ पे ये ऐसे देख, तो बहुत बैतु हुमा, ठीक हाँ है, मुदाफ मुदाफ इलैही हाँ समझता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। हाँ हाँ पता है मुझे। बैतुल्लाही, ठीक है, बैतुल्लाही मतलब बैत हाँ मतलब घर, और फिर लफ्जल हाँ जलाला, ठीक है, ये जर फॉर्म में है। हाँ बैतुल्लाही ऐसा, इसको इसका अपना तर्जुमा क्या बनेगा? अल्लाह का घर। बैतु मुदाफ, हाँ लफ्जल जलाला मुदाफ इलैही, तो यहाँ पे तर्जुमा अल्लाह का घर। अब यहाँ पे लफ्जल जलाला की जगह पे अपन का यूज कर रहे हैं, तो हाँ किताबु का, किताबु मुदाफ और का मुदाफ इलैही, हाँ तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? हाँ एक मिनट। अंता तुमको बोलते ना तो हाँ, अंता तुमको बोलते हैं ना। तुम, हाँ तुम्हारी किताब। हाँ, एक नंबर। अरे आता तो है। समझी समझी। आता है सही बोली। हाँ हाँ, बराबर है। सिमरा, बैतुकुमा। बई तो कुमा का तुम दो है, हाँ, तो तुम दोनों का घर। तुम दोनों का घर। मेराज भाभी, किताबुकुम। मम्मा नहीं है अभी, मम्मा कहीं अच्छा, मेरे आ रहे हैं। शाजिया बाजी, किताबुकुम। तुम सबकी किताब। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी बता दो, बैतुकी। बैत बैत का मतलब क्या था? घर। बैत का मतलब घर। तुम तुम्हारा घर। तुम्हारा घर, बराबर है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, तुम जेंडर। ये लड़की का ती है ना, हाँ हाँ। फीमेल के लिए। अंति का की, अंता का का, हम्म का हाँ। ठीक है। हम्म रसूलुकुन्ना। अन- तुम सबका रसूल। हाँ, तुम सब फीमेल। हाँ। अंतुम ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला, अना। ये चारों बताओ। यहाँ पे चार है। किताबी है ना। पहला ये वाला बताओ। किताब। रब्बी। हम्म रब्बी का मतलब क्या? इसमें तो मैं है ना, तो रब्बी क्या? हाँ, तो मेरे क्या रब। बोलूं इसको बता। अच्छा। ई, अना के लिए ई यूज होता है, ई या फिर नी, लेकिन मुदाफिले के केस में ज्यादातर ई ही रहेगा वो, तो रब्बी का क्या होगा? रब्बी अपन का समझ में नहीं आया ये बात, कि रब्बी और मतलब इसका क्या है, समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, चारों अलग अलग वर्ड्स है। हाँ हाँ, ये ऐसा मतलब रब्बू में लिख रहा हूँ, ठीक है, हम्म और फिर ऐसा रब्बूहू ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या है ये? यहाँ पे रब्बू मुदाफ, और हु जो है ये अपना मुदाफ इलैही, ठीक है। और हु का हम्म, मतलब क्या होता है? वो। वो, यहाँ पे उसका रब, हम्म, इसको अपन ऐसा बोलेंगे ना, जैसा हाँ अपन ने किताबू हु किए थे, उसकी किताब, है ना। हाँ। तो यहाँ पे ये जो
रब यहाँ पे भी वही यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे रब जो है, रब्बू एक रहेगा, है ना? या तो वो हम्म रब्बी रहेगा, रब्बा रहेगा, या तो फिर ऐसा रब्बी रहेगा, है ना? लेकिन हम्म, जब ये ई आता है ना उसके साथ अटैच होने के लिए, तो वो क्या हाँ करता है, हाँ। सब को है ना वो ऐसा रब्बी लिख देता है। हम्म ठीक है, अभी यहाँ पे अपन ने कैसा रसूलु कुन्ना देखे थे, तो यहाँ पे ऐसा हम्म जरूरी नहीं है रसूलु ही रहेगा। यहाँ पे रसूला भी रह सकता है, रसूली भी रह सकता है, लेकिन ये कुछ बदलेगा नहीं इसका मतलब, तुम सबका रसूल वो वैसा ही रहेगा। ठीक है। हम्म लेकिन ये जो ई का केस है, अना के साथ, अना का जो कजिन है ई वाला, ठीक है, तो यहाँ ये कभी भी यूज होता है ना, तो वो हमेशा ई ई कर देता है सबको। रब्बू, रब्बू ई को भी वो ऐसा अजीब साउंड कर रहा है ना, रब्बू ई, रब्बा ई, हम्म रब्बी, हम्म तो वो सबको ऐसा बोलता है कि रब्बी रब्बी रब्बी, रफा रब्बी, नसब रब्बी, जर में भी रब्बी, सब केस में ये रब्बी 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 ही रहेगा। हम्म ठीक है, तो इसके लिए ऐसा रब्बी हमेशा ऐसा मेरे रब ऐसा आता है। हम्म, ठीक है, समझा ये चीज? हाँ, पक्का कि पूरा थोड़ा थोड़ा समझा कैसा? थोड़ा थोड़ा समझ में थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा मतलब ऐसा समझो कि ऐसा मतलब इदाफा का भी ऐसा कुछ ये है ना, यहाँ पे बैतू नहीं की, वो। तो यहाँ पे ऐसा ये आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बैती की, बैता की, बैतू की। हम्म ठीक है, ये रफा में भी रह सकता है, बैत का जो वर्ड है, नसब में भी रह सकता है, जर में भी रह सकता है ना? हम्म तीनों केस में रह सकता है। तो हम्म ये जब तीनों केस में रह सकता है, तो रब रब जो वर्ड है, रब्बू भी रह सकता है, रब्बा भी रह सकता है, रब्बी भी रह सकता है ना? हम्म लेकिन हम्म बाकी कोई भी बाकी कोई भी प्रोनाउन के साथ अटैच हो रहा है, जैसा हु के साथ यहाँ पे अपन ने अटैच की है, इसकी जगह पे का हम्म, भी लिख सकते हैं, रब्बू का, मतलब तुम्हारा हाँ हाँ रब, हाँ है ना? हाँ, वो तो हाँ हाँ वो सब। समझ रब्बू में। का मतलब तुम्हारा रब, रब्बुकुम मतलब तुम हम्म सबका रब, रब्बुहुम मतलब उन सबका रब, है ना? वो तो हाँ समझा सब, हाँ। लेकिन अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है रब्बू ही रहेगा, रब्बा का भी हम्म रह सकता है, रब्बहू, रब्बहुम, हाँ। रब्बकुम, हम्म, है ना? ये नसब में रहेगा रब्बा। अपन ने ऊ आ ई ऐसा पढ़े थे ना, ऊ हाँ। मतलब रफा, आ मतलब नसब, और ई मतलब जर, है ना? हम्म तो यहाँ पे हम्म ये रब्बी हु भी रह सकता है ना? तो यहाँ हम्म पे जो ये रब्बू यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, अपने को अगर ई के साथ यूज करना है, जो अना का अटैच प्रोनाउन है, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसा रब्बी, एक खाली सिंगल ई है, लेकिन यहाँ हम्म पे एक या भी ऐड हुआ है। वो या ऐसा दिख हाँ नहीं रहा है, लेकिन है हाँ, या। दिख रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, रब्बी, ये ऐसा खींच रहे हैं अपन यहाँ पे, रब्बी। हाँ हाँ, दिख रहे हैं, हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो है ये खाली ऐसा रब्बी, ये जो है ये रब्बी। हाँ समझी, हाँ हाँ तो ये जो ई है ना, ये ई का साउंड जो एक्स्ट्रा लंबा घसीटने वाला आ रहा है ना, वो हाँ, मैं ये हाँ ई से आ रहा है, जो अना का हाँ कजिन है। नी और हाँ ई दो कजिन है ना, नसब में हाँ नी हाँ। यूज करते हैं, जर में ई यूज करते हैं। तो ये हम्म इसके लिए ऐसा रब्बी ऐसा हो गया है। हम्म। ठीक है, समझा ये मीनिंग में चीज? डिफरेंस होता है मामू। क्या क्या? मीनिंग में डिफरेंस होता है दोनों के। नी और ई के? हाँ, एक में बी और एक में या आ गया तो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला डिफरेंस का बात कर रहे हैं ना, रब्बी और यहाँ पे ये रब्बी। हाँ मतलब वो वर्ड का भी मीनिंग बदल जाता है। हाँ हाँ, मतलब अभी यहाँ पे ये जो रब्बी है, इसका इसका मतलब खाली ऐसा रब रहेगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ रब है। लेकिन जब मैं ये हाँ रब्बी ऐसा बोलूंगा ना, इसका मतलब हाँ मेरे रब,
मेरा रब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ ऐसा हाँ मतलब ठीक है। मीनिंग बदलेगा। यहाँ पे ये खाली एक सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे वो एक सिंगल वर्ड नहीं रहा, यहाँ पे दो वर्ड हो गए। ये दूसरा वर्ड ऐड हो गया उसमें, ई वाला। ठीक है, समझा? सबको समझा क्या ये चीज? सिमरा, मेरा जो अभी आए क्या, मेरा जो अभी को समझा? हाँ हाँ। नहीं मम्मा नहीं आया अभी तक। ठीक है ठीक है। समझा समझा। शाजिया बाजी, हाँ समझा ना ये चीज? हाँ। रफत बाजी, रफत बाजी किचन में काम कर रहे हो, लेकिन रफा समझा जी को भी गया। थोड़ा थोड़ा ही समझता है। वो खाली समझती रहती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट वाला देखो, कलमी। इसका बताओ क्या रहेगा शाजिया बाजी? कलमी, कलम, कलम को बोलते हैं ना। कलमी, हाँ कलमी। कलम मतलब पेन। हाँ, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ ना कि जो ऊपर का जो गया, तो हाँ वो सब था, ये ऐसा बोल सकते थे कि ये वो है, और ये यानी हाँ वो किताब, ये सब ऐसा बोल रहे थे। हाँ हाँ अभी ये इसमें है ना, अभी ये कलमी है करके। अब हाँ इसका सब जो ये अना का जो है, ये है इसका, य है इसका। हाँ तो ये मैं बोली तो इसका मतलब मैं होता है। तो हाँ हाँ। कलमी और मैं में फिर कैसे बोलेंगे इसको? देखो, मैं जो यानी कलम तुम और देख रहे हो मैं। ना, वो अना के केस हाँ में देख रहे हो, ठीक है? हाँ, तो अन्ना है ना ये, ठीक है, उसी का ई लगाए है हाँ, इसमें। उसी का ई लगाया है। अब ये जो मैं जो था हाँ ना, ये एक रफा फॉर्म में है। ठीक है, मैं ये हाँ करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पर्दा लगाऊंगा, मैं हाँ खिड़की खोलूंगा, मैं कुछ करूंगा। हाँ। ऐसा मतलब डूअर वाले इसमें आ रहा है ना, वो ज्यादातर चीजों में अना, है ना? हाँ रफा हाँ। और नसब और जर डूअर के केस में नहीं आते हैं। नसब के केस में, डिटेल केस में आता है नसब, है ना? अच्छा। और जर जो है वो पोजेशन केस में आता है ना? हम्म मुदाफ हम्म इलैही। तो यहाँ पे जो ई हम्म। लगा है, ये मुदाफ इलैही के केस में लगा है। तो जब अच्छा। मुदाफ इलैही के केस में आएगा, तो जैसा मतलब हम्म। शाजिया का बेटा, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा। तो हाँ ऐसा, ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मतलब यहाँ पे शाजिया का बेटा स्कूल जाता है, यहाँ पे बेटे के बारे में बात चल रही है। लेकिन तो मेरी तुम यहाँ कलम पे ऐसा होगा। खाली, हाँ, वैसा ही, मेरी कलम, ये कलमी मेरा का मतलब हो पेन। जाएगा मेरी कलम। अच्छा, हाँ मेरी, हाँ। हाँ। अच्छा। तो फिर बैती, बैती। बैत यानी क्या था? घर। घर। ये भी मेरा घर। हाँ, फिर किताबी। मेरी बुक। हाँ, मेरी बुक। ठीक है, और फिर हम्म नहनु का जो है कजिन, ना। ठीक है, हम्म रब्बाना आतीना फिर दुनिया, हमारे रब। हम्म। समझा ये? हमारा, हाँ, हम सबका रब। हम सब के रब। फिर रसूलुना, रसूलुना, हम हम सब सबका के, रसूल। हम हम सब सबकी रसूल। रसूल। फिर बैतुना, हम हम सब सबका घर। का घर। फिर किताबुना, हम सब की किताब। हम सबकी किताब। ठीक है, समझा ना ये चीज हाँ कैसा यूज हो रहा है? ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे दो वर्ड है। ठीक है, शजरा, शजरा। ठीक है, शजरा तू। ठीक
ठीक है, इसका मतलब ऐसा पेड़, झाड़, ऐसा ट्री, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा दरख्त, ये सब इसका मतलब है। ठीक है। और एक वर्ड है शजरु, अशजरु, इसका मतलब होगा बहुत सारे पेड़, ऐसा जमा टाइप्स, बहुत सारे झाड़, और इंग्लिश में ऐसा ट्रीज, मल्टीपल ट्रीज, प्लूरल में जैसा बोलते हैं। तो शजरतु का मतलब सिंगल झाड़, और अशजरु का मतलब बहुत सारे झाड़। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फीमेल केस में अपन ने देखे थे कि मुस्लिमतु जैसा रहता है, तो ये जो ता मरबूता आया है, क्लोज्ड वाला ता, इसको इसको देख के अपन बोलेंगे कि ये एक सिंगल फेमिनिन है। ठीक है। और शजरा मतलब सिंगल फेमिनिन, और शजर मतलब बहुत सारे, ऐसा झाड़ के बारे में बात चल रहा है, और ये ऐसा ब्रोकन प्लूरल जैसा चीज हो गया। ठीक है। अशजर तो ब्रोकन प्लूरल है, तो मतलब ऐसा इसको अपन सिंगल फीमेल के जैसा ट्रीट करेंगे। ये खाली थोड़ा सा ऐसा बताने का था। ठीक है। शजर का मतलब झाड़ होता है। अब यहाँ पे जो स्पेशल मुदाफ है, उसके साथ अपन ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसा दूना का मतलब होता है सिवा। ठीक है। और शजर जो है, शजर का मतलब होता है पेड़। ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा पेड़ के सिवा, झाड़ के सिवा, एक पेड़ के सिवा। ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? उसका एक ट्रांसलेशन, तर्जुमा जैसा लिख रहा हूँ। दूना का मतलब सिवा होता है। शाजिया बाजी, सिमरा, हाँ हाँ। समझ रहा है ये चीज? हाँ समझ रहे। फिर दू नहा। ठीक है। दू नहा का क्या होगा फिर, सिमरा? उसके सिवा। हाँ, उसके सिवा। उसके, और ऐसा मतलब ये फीमेल के लिए यूज होगा, उसके सिवा, दू नहा। ठीक है, सिंगल फीमेल के लिए। फिर तहत शजरती, इसका क्या होगा? तहता का मतलब नीचे होता है, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। फिर तहतहू, उसके नीचे। उसके उसके नीचे। नीचे। हम्म। शाहजहां तुम भी बताओ। ऐसे ही मैं ये अपन कंप्लीट कर देंगे अपना, फिर हो गया। फौका शजरती, फौका मतलब ऊपर। पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर। फौका का, उस पेड़ के ऊपर। का उसके फौका ऊपर। का तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर, का क्या। तुम्हारे ऊपर। अंता का कजिन है ना का। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मैं तो तुक्के में आंसर दे रही थी बिकॉज पिछले राइट में क्लास वो में थे, इंग्लिश लिखा हुआ है। पीछे हाँ हाँ थी ना। पीछे क्लास में अपन थी ने ना। किए है प्रोनाउन। अंता का कजिन हर का। बार एक एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सेम एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नहीं मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ, राइट में इंग्लिश था ना, लेफ्ट हम्म, में सॉरी, तो वही देख के पढ़ रही थी। नहीं नहीं, अपने को खाली ऐसा ये देखना है कि ये फौका जो हम्म है, फौका अपना हम्म स्पेशल मुदाफ है, और फिर उसके आगे मुदाफ हम्म। इलैही लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब एग्जाम्पल में पेड़ वाले एग्जाम्पल लिया हूँ, और राइट वाले इसमें प्रोनाउंस लिया हूँ। तो ऐसा ट्रांसलेट अच्छा। करना है। ओके। ठीक है। और एक चीज, शजरतु मतलब एक सिंगल पेड़, और अशजर मतलब बहुत सारे पेड़। ये एक ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है।
ब्रोकन प्लूरल को अपन सिंगल फेमिनिन जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, और अगर याद नहीं है शजरतुन तो। को नहीं। शजरतु भी सिंगल फीमेल ही ट्रीट होगा, क्योंकि वो ऐसा हाँ एंडिंग देखो, तामर हाँ, मुता से त हो के रहा ऊपर है है। ना, तो राइट। ये तो सिंगल फीमेल हाँ, ही है, लेकिन ये ब्रोकन प्लूरल है, ओके, लेकिन इसको भी तो इसको सिंगल कंसिडर फीमेल, करेंगे। इसको भी सिंगल ठीक है। फीमेल जैसा ही बात करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल में नहीं फर्क पड़ता है, बस याद दिला रहा हूँ ऑफिस से, ठीक है। वही ना, अब यहाँ पे सब हम लोग के पास एग्जाम्पल में सिंगल झाड़ का था, अब यहाँ पे अशजरी, ये मल्टीपल पेड़ के ऊपर है। बैना का मतलब बीच में। इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा? बीच या फिर दरमिया। बताओ कोई। बहुत सारे पेड़ों के बीच में। हाँ, सारे पेड़ों के बीच में। आफरीन भाभी समझा क्या ये चीज? हाँ हाँ, समझा। ये जो हम पढ़े हैं हाँ मुदाफ, हाँ हमने रटे हैं, तो हाँ उसका तुमने खाली उसमें ऐड किए हो पेड़, हाँ और उसका उर्दू में ट्रांसलेशन हो रहा है। और राइट हाँ साइड में जो है अ, उसका क्या है, कजिन्स हाँ, है ना। प्रोनाउंस के कजिन्स, हाँ। बैना हुमा का बताओ क्या रहेगा? एक सेकंड, बैना हुमा हुम का है कजन। हुम हुमा का हुमा ही कजिन। है। हुम, हुमा का कजिन हुमा। ओ सॉरी, हुमा का, अच्छा, हु का कजन, हुम का कजन, हुमा हुमा। तो इसका मीनिंग बताऊं मैं? हाँ हुमा का मीनिंग क्या है? बताओ, स्टार्ट से बताओ आई प्रोनाउंस। डोंट नो, आई डोंट नो। याद है प्रोनाउन मेरे को याद प्रोनाउंस? ही नहीं है, नहीं याद है। हुआ हुमा हुम। किया हुआ हुम, हुआ हुआ। हुआ 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 हुम, किया हुमा हुन्ना, हाँ, बस। आगे अंता। अंता अंतुम अंतुमा, अंतुमा अंतुम। अंतुमा अंतुम, अंती अंति अंतुमा अंतुमा अंतुन्ना, अंतुन्ना। अना अना नहनु। नहनु, ठीक है। हाँ। ऑफिस से बोलो। अब क्या था? हुआ हुमा पहला वाला हुम। क्या है? हुआ हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, हाँ अंति अंतुमा अंतुन्ना, हाँ, लास्ट के दो बचे हैं। अना नहनु। हाँ, ऑफिस से बोलो एक बार। अ, हिया हुमा हुम, हुआ। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंति सॉरी, अंता अंतुम अंतुमा, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। एक बार। अरे बाप रे। अ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंति, अंता अंति अंतुम, हाँ, नहीं अंता अंतुमा अंतुमा अंतुम। अंतुम, हाँ, अ, हाँ, अंति अंतुमा ये लाइन अंतुन्ना, ऑफिस से अना बोलो। नहनु। दो बार ये अन लाइन वापस बोलो, अंता अंतुम अंतुम। हाँ, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, हाँ अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंति अंतुमा अंतुन्ना, हाँ, अना नाहनु। हाँ, अना नहनु। एक बार लास्ट बार बोल दो। पूरा। हाँ हु, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हो गया याद। हाँ, बस यही तो चाहिए मुझे। बस टीचर याद करवा दे, हो जाएगा इंशाल्लाह। अबे अब इसका मीनिंग, पहले छह जो है हाँ, वो है वो सब जो तुम, प्रेजेंट नहीं है। नहीं, पहले छह अच्छा, हाँ जो, वाले जो है, हाँ हाँ, हाँ से जो चालू हो रहे हैं वो सब जो प्रेजेंट नहीं है, दूर है।
ठीक है। वो दोनों, वो सब, हाँ, वो सब। है ना? ओके। फिर हाँ। वो दोनों, वो सब, जो फर्स्ट लाइन है वो मैस्कुलिन वाली हाँ। है, फर्स्ट थ्री और मैस्कुलिन, सेकेंड वाली सेकंड फेमिनिन। थ्री फेमिनिन। फिर ओके। से जो चालू हो रही है, अंता अंतुमा हाँ। अंतुम, अंति अंतुमा हाँ। अंतुन्ना, अंतुलना। हाँ। ये सब सामने वाले से हम्म, को रेफर करने के लिए है, जो तुम्हारे सामने है। हाँ। तुम ठीक एक, है? तुम दो, तुम सब। हाँ, फर्स्ट हम्म। लाइन मैस्कुलिन, हम्म। सेकंड लाइन हम्म। फेमिनिन, और ओके। फिर लास्ट के जो दो है, अना मतलब मैं, नहनु हाँ, मतलब हम सब। हम सब। हम्म। ठीक है? ठीक है। समझ गया हिया, अभी? हुमा। ठीक एक है। बार ही तो ये जो सारे हुमा है, प्रोनाउंस मतलब के साथ सुना दो। मैं सुनाऊं? हाँ। अच्छा, तो पहली वाली जो लाइन है, हाँ, हुआ, हुमा, हुम, ऐसा नहीं, ऐसा जो है वो नहीं। मैस्कुलिन। पहला फिर हुआ, हुआ। हुआ का मतलब, हाँ। फिर हुआ, अच्छा। हुमा का मतलब, हुम का हुआ। मतलब। हुआ जो है वो सामने वाला ना। नहीं, हाँ अरे वाला अभी से तो तुमने चालू, कहा। हाँ से जो चालू हो रहा है वो सब प्रेजेंट नहीं है, दूर कहीं पे है, हाँ। पढ़ाई 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 एक सेकंड प्रेजेंट बनाए, रुको। नहीं है। हाँ वाले प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट हाँ। नहीं है। हाँ, वो हाँ, वो एक, वो दो, हाँ, वो सब। हाँ, और हाँ, हाँ। सेकंड वाला है, हाँ, हुआ, हुआ, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, फेमिनिन। ऐसा नहीं, ऐसा वो नहीं, एक। ऐसा एक वर्ड बोलो। एक। ऐसा हुआ, भूल जाऊंगी ना, नहीं नहीं। हुआ, वो एक। हुआ, वो एक। हाँ, हुआ, हुमा, वो दो। हाँ, हुम्मा, वो हुम, सब। हुम, अ, हुआ, हुमा, हुम, हाँ, हाँ, हुम, हाँ, वो सब। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर हुआ, 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 हुमा, हुम, हिया, हाँ, फेमिनिन, वो एक। हाँ, हिया, हुमा, हाँ, फेमिनिन, वो दो। हाँ, और हिया, हुमा, हुन्ना, हाँ, वो सब फेमिनिन। हाँ, ठीक है। हाँ, अंता, हाँ, अंता, वो नहीं, अंता, तुम एक, नहीं, क्या हाँ, था? तुम, तुम एक। हाँ, तुम, तुम एक। हम्म, अंता, अंतुमा, तुम दो। हाँ, अंतुन्ना, नहीं, अंतुम, सॉरी, अंतुम, अंतुम, तुम हाँ, तीन। तुम सब, हाँ, अंति, तुम सब। हाँ, अंति, हाँ, फेमिनिन, हाँ, तुम एक। हाँ, अंति, अंतुमा, फेमिनिन, तुम दो। हाँ, अंतुन्ना, तुम सब। हाँ, अना, फेमिनिन, मैं। हाँ, नाहनु, हम सब। हाँ। देखो, याद तो हो गया है, सब तो मालूम है। हाँ, अब याद हो गया, इंशाल्लाह अब याद रखूंगी। बैनहुमा, हाँ। बैनाहुमा। बैनहुमा, बैना का मतलब बीच हुमा, में। हुम। हाँ। हिया, हुमा, हिया, हुआ, हुम, या हुमा, हुआ, ये हुआ। बीच वाला ऊपर मैस्कुलिन। हाँ। हाँ। हम्म, हुमा ना। हाँ, हाँ, हाँ। हिया, हुमा, हुम। अरे यार, हिया। हुआ से चालू होता है। हाँ, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुआ, हम्म, हुआ, हम्म, हुमा। हाँ, तो ये सेकंड वाला है मैस्कुलिन, तुम दो। हाँ। हाँ। अभी तुम वो दो, जो अपन बहिना ने का मतलब पढ़े क्या था? है, अभी वो जो अपन ने पढ़े है, हाँ। बैना का मतलब बीच में होता है। ठीक है? अब ये हाँ। जो हमने हाँ। याद किए हो, ये है हाँ। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, हम्म। जो रफा में होते हैं। ठीक है? करेक्ट। हाँ। नसब और जर में अपन उनके कजिन्स यूज करते हैं, हाँ। है ना? तो हाँ। रफा में ये ऐसा मतलब, अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं हम्म। भागने जाऊंगा, मैं हम्म। गाड़ी चलाऊंगा, मैं हाँ। नोट्स लिखूंगा। तो ये सब हाँ। में जब मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा रफा हम्म। के फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ ना, एज अ हाँ। डूअर, कि मैं कुछ हाँ। कर रहा हूँ, है ना? करेक्ट। हाँ। अब मैं वाला चीज अगर मेरे को जर केस में लिखने का है, ठीक है? हम्म। जर के केस में हम्म। कब होता है? मुदाफ इलैही, है ना? मुदाफिल है, हाँ। हाँ। मुदाफ इलैही इज ऑलवेज जर। तो ऐसा मतलब, अब जब जर के केस में लिखना है तो यहाँ पे मुदाफ इलैही क्या होता है? ओनर होता है कोई चीज हम्म। का, है ना?
हम्म हम्म मतलब तुम मेरी मैं यूज करूंगा कि मेरी बुक, मेरी पेन, हम्म मेरा फोन, हम्म मेरा कंप्यूटर, हम्म है ना, हम्म ऐसे हम्म टर्म्स में मैं यूज करूंगा। तो मैं वो टाइम पे करेक्ट आना नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ई ना या नी, हनु ई या नी, ए अटैच्ड ई वर्जन यानी यूज अच्छा करूंगा उसका ना। cousin हाँ, उसका उनके cousin कजिन्स यूज हाँ करूंगा मैं। हाँ 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 ओके 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 ठीक है, मेरा, तेरा, उनका, हाँ उन हाँ सब का, समझ हाँ रहे हो, ऐसा यूज करना है। हाँ ओके ठीक है। अब हुमा का cousin हुमा ही है हाँ, हाँ तो बैना हुमा का क्या होगा? अरे यार बहना का मतलब क्या था वही भूल गई बीच फिर में, बीच में। बीच में तुम दोनों के बीच में हाँ तुम दोनों के बीच में ओ हाँ सच्ची हाँ, इतना अरे इजी वाह है। ओ फिर थैंक यू सोहेल भाई, सोहेल भाई, ये याद है वो क्या भाभी तुमको? है ना शायद पता मैं नहीं। हूँ मैं हूँ चलो ठीक ये है। लोग मैं सोहेल भाई तालियां बजा रहे हैं। ये वाला बता दो। बाद शजरती, बाद मतलब बाद, बाद में, लेटर। कौन ये मैं बताऊंगी हाँ हाँ, बता दो, कंटिन्यू कर लो थोड़ा। बाद में पेड़ कैसे आएगा पेड़ के बाद, पेड़ के तुम बाद चल रहे हो, चलते चलते हाँ तुमको एक पेड़ रास्ते में दिखेगा, ऐसा किसी ने हाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो पेड़ के हाँ बाद पहला लेफ्ट ले लेना, पेड़ के बाद। अच्छा पेड़ के बाद इसका क्या आएगा बताओ, बाद शजरती। तो बोले तो तुमने पेड़ के बाद हाँ, ये बोल गया। तो पेड़ के बाद बाद, बादहुम, बाद मतलब अगेन बाद में। बाद में अच्छा बाद का ही मतलब बाद हम्म। और हुम का मतलब है या हुआ हुमा हुम हाँ, तुम तुम सब नहीं, तुम बाद में सब नहीं। अरे जो पहले क्यों तीन है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ना पहले वो छह जो सब है। अच्छा हाँ, वो सब कौन बोला सज्जोबाजी सज्जवाजी। हाँ अब कंटिन्यू सज्जोबाजी करेंगे देखो आता है आता है नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं करूंगी थोड़ा समझ रही हूँ इसके हाँ लिए तो फिर क्या हो गया इसका वो सब हाँ, वो सब बाद में कि बाद में वो सब नहीं नहीं, अब यहाँ पे वो जर फॉर्म में है। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे कि वो रफा फॉर्म में है कि वो सब बाद में, ऐसा नहीं। तो हुम का कजन है हुम। हुम हाँ, हाँ तो तो जब उसका मैं ऐसा नसब बोल और रहा जर था कि कैसे मैं ये हुआ करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन हाँ तब मैंने हाँ बाद में कैसा जर फॉर्म में कैसा मैं यूज कर रहा था, मेरी बुक, मेरा पेन, मेरा हाँ कंप्यूटर, करेक्ट मेरा कीबोर्ड। करेक्ट तो और वैसा तुम हिंदी में कर उनके रहे थे लिए, अरबिक में कहाँ किए उनके लिए कैसा करोगे? उर्दू में ही करना है अपने को इसका ट्रांसलेट, हिंदी में ही करना है, हिंदी उर्दू। या अल्लाह बहुत टफ है तो क्या नहीं करना नहीं, है इसको बिल्कुल नहीं बात है। हाँ, तो कैसा बोलेंगे इसको? बादहुम। अभी तो बोली तुमने बोले गलत है हाँ, वापस से ट्राई करो, और कैसा सोच सकते हो, ट्राई करो ना। वादहु वादहुम हाँ, यहाँ पे कैसा किए थे? वो सब पेड़ हाँ के बाद आएगा ऐसा लिख आएगा क्या उन सब के बाद। अपने को ये नहीं भूलना है ना कि ये मुदाफ अच्छा मुदाफ इलैही है। उन सब के बाद। हम्म तो ये वो उन हो गया हाँ, हम्म ये अपन रफा फॉर्म में नहीं यूज कर रहे हैं, अपन जर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। एंड उन वैसा इस हिसाब से समझ रहे हो क्या आफिफ भाई? यार सॉरी नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मतलब उसके नीचे यहाँ पे जैसा ताहतहू बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हु किसका कजिन है? हुआ का, है ना? हाँ
तो हुआ का कजिन है। हाँ। यहाँ पे ऐसा मतलब ताहता मतलब नीचे, ठीक है। हु हाँ। मतलब, हाँ। ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग ये कर ही रहे थे, ठीक है। किताबुकुम, हम्म। ठीक है, कि मतलब और रुक। ऊपर और ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। किताबुहु, ठीक है, किताब मतलब हम्म। बुक है ना। ऐसा अपन बुक। किताबुल्लाह ही ऐसा मैं बोलूंगा, तो ऐसा उसका हाँ। मतलब क्या हुआ, अल्लाह की किताब, ठीक है। अल्लाह की किताब। रफा अल्लाह वो फॉर्म में। ओन कर रहे हैं किताब को, ठीक है। हम्म। तो यहाँ हम्म। पे लफ्जल जलाला जो है, ये ऐसा जर हम्म। फॉर्म में है ना। हाँ। यहाँ पे मैं किताबु अरमान भी लिख सकता हूँ, कि मेरी किताब, हम्म। अरमान की किताब। करेक्ट। आफरीनी भी लिख सकते हम्म। हैं, आफरीन की किताब, किसी की भी किताब लिख हम्म। सकते हैं। अब यही चीज को हम्म। मेरे को बोलना है, कि मतलब ऐसा किसी का हम्म। नाम नहीं लेना है, लेकिन ऐसा रेफर करके बोलना है कि कि उसकी उसकी किताब। किताब, तेरी हाँ। किताब, मेरी उनकी किताब। किताब। ओके। समझ रहे हाँ। हो, ऐसा मेरे को समझे बोलना आप। है। तो वो मैं चीज हाँ कैसे हाँ हाँ। बोलूंगा, तो ऐसा, हाँ। तब यहाँ पे वो केस में हम लोग ऐसा कजिन्स यूज करते हैं, हम्म। ठीक है। तो किताबू हु, तो यहाँ पे मैं हम्म। कजिन ऐड कर दिया हूँ हुआ का। हुआ नहीं यूज हम्म। कर सकते ना उसकी वो सब बोलने के लिए, तो इसके लिए अपन कजिन्स हम्म। यूज कर रहे हैं। हम्म। समझे अभी। हम्म। तो यहाँ पे समझे। किताबू हु जब मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये उसकी किताब है। वापस से वही एग्जांपल, बैतुल्लाही के अल्लाह का घर, ठीक है। अल्लाह ही यहाँ पे लफ्जल जलाला यहाँ पे जर है, एज मुदाफ इलैही, बैतु मुदाफ, लाइट नो अल, अल्लाह ही लफ्जल जलाला अपना जर, मुदाफ इलैही, और इसको अपन तर्जुमा कैसा होगा, अल्लाह का घर, ठीक है। अब मेरे को बोलना है उन दोनों का घर, ठीक है। उन दोनों हम्म। का घर के लिए मेरे को हुमा का कजिन इसका यूज को कॉल करना करो, कॉल आ पड़ेगा। रहा है। हाँ। हुमा का कजिन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैतू का हम्म। बैतू वैसे के वैसा ही लिखा हूं, और यहाँ पे हुमा एंड में अटैच हो गया, हम्म। बैतू हुमा। हम्म। समझ रहा है ये चीज। अच्छा, और अगर ये रफा फॉर्म में साइड में अटैच हुआ तो ये हुमा वाला, हो तो सकता है, जैसा फिर वो मतलब क्या मीनिंग हो जाएगा उसका? उसका मीनिंग अलग होगा। अभी जैसा ये रसूलुहुम जो है, ठीक है, उन सब का हाँ। रसूल, ओके। इसका ये हो गया, है ना। अभी हाँ। मैं अगर हाँ। लिखूंगा कि हुआ, अभी वापस घर जा रहे इसलिए हुआ बोल रहे इसलिए कॉल कर। हाँ वही बोल रही रसूलुन, ठीक है। एक हम्म। अपना हम्म। एग्जांपल ये तुम बोल रहे हो, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। हम्म। हम्म। और फिर दूसरा रहेगा हम्म। रसूलु हु, ठीक है। हाँ। है ना। तो हाँ। अभी रसूलु हु, इसका पहले मेरे को बता दो क्या है अपन जो कर रहे हैं अभी, उसके हिसाब से। ये कजिन उसका हुआ का हु है, हाँ। जर फॉर्म में है। हाँ, तो क्या हाँ। आएगा इसका तर्जुमा। यही तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पे क्या रसूलुहु। किए, यहाँ पे क्या किए, किताबुहु। उन। हाँ। हाँ, उन दोनों। नहीं, नहीं उनकी नहीं, किताब। हु, हाँ, उस। उसकी किताब या उनकी किताब। ओके। उसकी भी लिख सकते हो, उनकी भी लिख सकते ठीक, हो, एक दोनों मिनट। सेम हाँ। है। हाँ, उसकी किताब उनकी किताब। और ये हम्म, हु हटा के अगर ये रफा किताब हु हुआ लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वैसा नहीं लिख सकते हो। अच्छा, वैसा ही नहीं लिख सकते। हाँ, हुआ हमेशा आगे आएगा, पहले आएगा। हुआ किताबुन, इट इज अ बुक। तो ये जैसा अच्छा। किताबु हु जो था, उसका हम्म। अपन ने कैसा लिखे, उसकी किताब हम्म। या उनकी किताब, ठीक है। यहाँ पे उनका रसूल, उनका या फिर ऐसा उसका रसूल, है ना। हम्म। ये समझा, उनका या उसका रसूल, हाँ हाँ हाँ, उसका रसूलुहु, उनका। ठीक है। हम्म। हम्म। और ये जो है हुआ रसूलुन, वो हम्म। रसूल उन सब। है,
हुआ रसूलुन का मतलब। हेलो। हुआ रसूल। हाँ, हुआ हुआ पहले आया तो वो रसूल है। हाँ, हुआ, ठीक है। अच्छा, तुम कंटिन्यू करो, मैं देखती हूँ। कंटिन्यू सब नहीं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। तुम्हारे लिए ही एक्सप्लेनेशन है कि हुआ में हाँ। कैसा होता है और अटैच हम्म वाले वर्जन वो में कैसा हुआ और होता है। हुम समझा मुझे। हुमा हाँ, आया वो रफा फॉर्म में हुआ, उसका जो हाँ, है हाँ। हुमा का हुम जो आएगा वो जर फॉर्म में होगा, बट उसका हम्म, मीनिंग अलग हो जाएगा। हम्म। बस मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है उसको, हाँ, और कुछ उनका नहीं। उसका ऐसा ऐसा टाइप में यूज हाँ, करो कि वो एज अ पोजेसर हाँ, है, कि वो दोनों हाँ। लोग एक कुछ पोजेस कर रहे हैं, तो वो कैसा पोजेस हम्म। करेंगे। वो दोनों की हाँ, किताब, वो दोनों का घर, वो दोनों उनका। की हाँ, बिल्डिंग, वो दोनों का दरवाजा, हाँ, वो दोनों का हाँ। रास्ता, वो दोनों की सीढ़ी। हम्म। समझ रहे हो। हम्म, हाँ, हाँ। वैसे टर्म्स पे खाली सोचने का ट्राई करो। इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। उन सब के बाद, उन सब के मतलब ऐसा, होम पे आ गए हो। होम का मतलब क्या हुआ। होम का नॉर्मल ऐसा मतलब इंडिपेंडेंट वाले का मतलब क्या है। वो सब, ठीक है। वो सब के जगह पे अपने को पोजेसर के इसमें ढूंढने गए, कि वो सब का बिल्डिंग वो ऐसा के अच्छा जगह उन नहीं। सब का करना हाँ, है। हाँ। जैसे उन, इसका है तो उसका करना है। हाँ, ओके। ठीक है। कबल शजरती, इसका बताओ क्या रहेगा। कबला मतलब पहले। ये भी मैं बताऊं? हाँ, पेड़ के पहले। पेड़ के पहले, ठीक है। कबली, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये ई जो है उसका कजन है, किसका? अना। अना। हाँ, अना। हाँ, अना का कजन है, ठीक है। हाँ, अब उसका मीनिंग क्या हुआ? अ, अना यानी मैं। हाँ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, किसके कबली यानी क्या? पहले। पेड़ ना। हाँ, कबला मतलब पहले। मुझसे पहले, हाँ, है ना। हाँ। और थैंक्स अर्रो। और अब फिर, बस, अब मैं नहीं नहीं, बोल नहीं, रही। नहीं, अब ये नहीं। करेक्ट था ना? ये करेक्ट हो था ना? जाने दो, हो जाने दो, हो जाने दो, थोड़ा और कंफर्म हो जाने दो। हौला शजरती। हौला मतलब चारों तरफ, इर्द चारों गिर्द। तरफ इर्द गिर्द। हौला शजरत, हौला यानी इर्द गिर्द। हाँ, पेड़, पेड़ों के इर्द गिर्द। पेड़ के इर्द गिर्द। के, हाँ, पेड़ के इर्द गिर्द। ठीक है। ए, ये क्या है? लना क्या। कैसे आ गया? अच्छा, वो अना, हौला। अना वाला। हाँ, नाहनु का ना। हाँ, नाहनु का ना, वही वही। हाँ, नाहनु का ना, नाहनु यानी रुको, अना यानी मैं, नाहनु यानी वो। हम सब। हम सब, सॉरी, हम सब। हाँ, तो हम सब नहीं यूज करेंगे, पेड़ इर्द गिर्द, इर्द गिर्द। हम सबको क्या बोलेंगे? हम सब। ऐसा मत सोचो, ऐसा हौला मतलब फिर, इर्द गिर्द है ना। हाँ, तो यहाँ हम पे सबके इर्द किसके गिर्द। इर्द गिर्द। हम किसके सबके इर्द इर्द गिर्द, गिर्द। बट हाँ, हम वही। हम सबके इर्द गिर्द। हाँ, कॉम्प्लिकेट थैंक्स मत सर, करो, अब जा सकती हूँ। कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लिकेट कर अभी रहे हो सत्तू तो। वैसे हाँ। बताएंगे, देखो। हाँ, हाँ, मैं समझी। एक अब और बोला है क्या? हाँ, एक और एक माँ ये शजरती। लास्ट था। हाँ, हाँ। पेड़ के साथ। पेड़ के साथ, माकुम। कुम, ये कुम का, ये वो है, हुम का। नहीं, ठीक है। नहीं, नहीं, हुम का नहीं हैं? है। हुम का कजिन हुम ही है। अच्छा, ये कुम तो हमने किसी को कुम किए थे ना।
हाँ हाँ हाँ, वेट 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 वेट, अंतुम का है, अंतुम। हाँ 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 हाँ, तो ये कुम है, अंतुम मेल वाला तो फर्स्ट वाला, तुम, तुम करेक्ट। हाँ। क्या तुम? रुको ना, तुम्हारे साथ, नहीं, तुम्हारा? नहीं 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 तुम, ये तुम के साथ अच्छा थोड़ी लग रहा है बोलने। नहीं नहीं। फिर कुम का मीनिंग क्या है पहले ये बताओ। कुम का मीनिंग तो अभी बोली ना, तुम। क्या? एक, नहीं, वो गलत है। एक सेकेंड, अन तुम ना, हाँ। अंति, तुम दो, अंति नहीं अंतुम, नहीं, वापस अंति से अंतुमा अंतुम, प्रोनाउंस तुम सुना सब, दो एक बारी। तुम हाँ, तुम सबके सब। साथ, तुम सबके साथ। हाँ, हाँ ये देखो आ तो गया अभी, तुम सबके साथ। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है। ओ थैंक्स अरु, अल्लाह हाफिज, बाय। अब बाकी नहीं लोग। नहीं, आएंगे तुम्हारे पे वापस। विराज ठीक है। भाभी, इंद शजरती। दरख्त के पास, उसके पास। दरख्त के पास या नजदीक। फिर इंदही, इंदहू। उसके पास, हाँ, उसके पास, उसके उसके पास। पास या नजदीक। फिर कुद्दाम शजरती। कुदामा यानी आगे, दरख्त के आगे। हम्म, कुदामहा, उससे आगे। एकदम आगे, ऐसा एकदम नजदीक, ऐसा कदम के आगे एकदम, पैर के एकदम आगे, ऐसा मतलब कदम से ही आता है, जैसा अपना जो उर्दू का वर्ड है कदम, अरबी से ही आता है वो, कुद्दामा। जैसा कुद्दामा मतलब एकदम कदम से एकदम नजदीक, तो इसके लिए ऐसा एकदम आगे बोल रहे हैं अपन, एकदम आगे या एकदम सामने। हाँ, कुद्दामा। उसके एकदम आगे। हाँ, ठीक है। शाजिया माजी, अमामा शजरती। उसके आगे, उसके उस साम अमामा, अमामा सामने अमामा भी है। मतलब आगे सामने, शजर का मतलब पेड़। हम्म, तो उसके आगे सामने ऐसे आएगा ना। उसके नहीं आएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे अपन मुदाफ इलैही क्या है अपना, पेड़ है, तो अपन ऐसा बोलेंगे ना, पेड़ के आगे। हम्म। पेड़ यहाँ पे यूज करेंगे अपन। हाँ हाँ, यहाँ पे ये पेड़ जो के आगे, सब्स्टिट्यूट हाँ कर रहे हैं ना, ये जो का आ हाँ रहा हाँ है, हाँ तो हाँ वो हाँ, बराबर। इसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन। ये अपना हाँ हाँ मुदाफ, हाँ ये मुदाफ इलैही। हाँ, ये तो ये पेड़ आएगा, पेड़ के आगे। हाँ, पेड़ के आगे या सामने। ठीक है। जो अपन ऐसा इमाम आगे नमाज पढ़ाते हैं, तो हाँ। वहीं से ये अमामा आया है वर्ड। हम्म, ठीक है। ऐसा सेम अगर साउंड कर रहा है ना वर्ड जैसा, बहुत सिमिलर मीनिंग्स रहते हैं। फिर हाँ, अमामा का। अब आएगा उसके आगे। उसके नहीं, का क्या है मीनिंग? का किसका कजिन है? मेरे को इस कजिन असल में बराबर से याद नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। हुआ का कजिन, हुआ का हुआ का तो अभी समझ में थोड़ा आया हाँ है। हाँ, हु और हु। हुमा का हुआ का हु है, हु, हाँ। हाँ। हुमा का, हु, हाँ। हुमा का हुमा ही, हुमा का हाँ हुमा ही है। हाँ। हुम का, हुम। हिया का, हिया का, हाँ हा, हाँ हाँ हाँ। हुम का, हाँ। हुमा का, हुमा का नहीं मालूम है। हुमा का हुआ ही है। अच्छा, हुमा और का फिर हुमा ही हुन्ना है। का, मेरे को किसी का भी कजिन नहीं याद है। हुन्ना का भी कजिन हुन्ना ही है। जो अच्छा। पहले जो छह प्रोनाउंस है ना, उसमें खाली हुआ हाँ। और हिया का कजिन में अलग कजिन है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है।
हाँ फिर नेक्स्ट जो 6 है, अंता, हाँ अंतुमा, अंतुम, अंति, हाँ अंतुमा, अंतुन्ना, उन सब के हाँ, इसमें कोई कजिन्स, था इस सब अंता के, का क है क्या? हाँ, इन सब के कजिन में ता की जगह पे काफ लगा दो बस। का, कुमा, कुम, हम्म की, कुमा, कुन्ना, अंता का, अंतुमा का कुमा, अंतुम का कुम, हम्म अंति का की, अंतुमा का कुमा, अंतुन्ना का कुन्ना। ठीक है। हम्म तो अभी ये क्या हाँ, है यहाँ पे? तुम का आएगा, हाँ अंता का है। हाँ। तो क्या है, क्या आएगा इसका? तुम्हारे तुम्हारे आगे। तुम्हारे आगे। ठीक है। अभी यहाँ हाँ, पे वरा शजरती, उस पर। उस पार, ऐसा है। उस पार है, अच्छा। हाँ। तो क्या आएगा इसका उस मतलब? वरा उस शजरती। ने झाड़, तब वो जो पेड़ है उस तरफ, हाँ, उस पार है। पेड़ के उस पार। हम्म समझा ये? हाँ, वरा अहुम। ये है वो सब, वो सब के पार, उन वो सब सबके के, पार। उन हाँ सब के। हाँ, बराबर ऊन आएगा उसके लिए। हाँ, उन सब के पार। हम्म फिर खल्फश शजरती, खल्फा का मतलब है पीछे, पीछे। पेड़ के पीछे। हाँ, ये लास्ट वाला फिर भाभी को बताने हो देते। पेड़ के पीछे। ये बताओ खल्फाना। अरे भाई मैं खाना खा रही थी। बस खत्म ओके, हो गया है। क्या बोल रहा है? खल्फाना, खल्फा मतलब पीछे। खल्फा, पेड़ के नीचे। खल्फा मतलब पीछे, पीछे हाँ, पीछे। पेड़, हाँ, पेड़ के पीछे। अरे वो हो चुका है खल्फाना। ओ हाँ, ओके। हाँ, ये ना यानी अना का है ना। नहीं। अरे, अना, अच्छा नहनु का ना है, सॉरी। हाँ, नहनु का ना, तुम्हारे पीछे, कि उसके नहनु का पीछे। मतलब क्या है? नाहनु, अरे यही तो भूल जाती। अना यानी मैं, नाहनु यानी हम हाँ हम सब। हाँ। तो क्या था? हम सबके पीछे। हम सब के पीछे। ठीक है, हो गया। बस इतना ही था। वेरी गुड। अभी ऐसा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा हो गया, ये सब समझ में आ रहा है ना सबको? कैसा ऐसा हम्म अटैच प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले क्लास में ऐसा अटैच प्रोनाउन ही देखेंगे, लेकिन ऐसा हर्फ नसब, हर्फ जर के साथ कैसा यूज होता है वैसे इसमें देखेंगे। और फिर उसके बाद अटैच प्रोनाउन नहीं, उसके बाद थोड़ा सा मतलब नीचे जो ये एक्सरसाइजेस है ये सब एक्सरसाइजेस करेंगे, और थोड़ा खाली एक जुमला इस्मिया करके एक होता है वो थोड़ा सा चालू करेंगे, और फिर फेल के ऊपर चले आएंगे इंशाल्लाह। तो बस इतना ही था आज के लिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।